ओम नमः शिवाय दोस्तों। मैं हूं मीनू खुराना, आपकी एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट। और आपके साथ मैं सावन महीने के बारे में कुछ बातें करना चाहती हूँ। यूँ तो शिवजी जी सभी के दिल के बहुत करीब होते हैं। भोले भंडारी को सब पूछते हैं, सब प्रार्थना करते हैं कि हे भोले बाबा, हमारी सारी मनोकामना पूर्ण कर दो। परंतु भगवान भी कहते हैं कि पहले कर्म करें, फिर फल की इच्छा करें। तो हमारा सबसे बड़ा कर्म है हमारी पूजा। अब पूजा का मतलब ये नहीं है कि आप पूरा दिन बैठ के घंटियां बजाएं, शंख बजाएं, नगाड़े बजाएं, लेकिन पूजा में कुछ विधि विधान हैं जो कि आपको जरूर फॉलो करने चाहिए। यू मस्ट फॉलो सम ऑफ द रिचुअल्स बिकॉज बीइंग हिंदू हमें ये सिखाया जाता है बचपन से कि ये हमारे देवी देवताएं हैं और इनको प्रसन्न करने के लिए हमें कुछ विशेष पुष्प, कुछ विशेष वृक्षों के पत्ते उनको अर्पण किए जाते हैं। तो शिवजी जी के लिए जो सबसे विशेष और सबसे प्रिय उनको जो चीज है वो है बेल पत्र। तो आपको धूप दीप नैवेद्य कुछ ना भी चढ़ा पाए इस सावन के महीने में तो कोई बात नहीं, लेकिन बेलपत्र रोज प्रतिदिन आपको 5 बेलपत्र शिवलिंग पे चढ़ाने चाहिए। लेकिन इसके साथ मैं ये भी कहूंगी कि किसी भी चीज को बिल्कुल टू द पॉइंट फॉलो किया जाए और वो फॉलो नहीं हो रही तो इस चक्कर में आप करें ही नहीं, तो ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। यानी कि कहने का भाव मेरा ये है कि अगर आपको कभी बेलपत्र नहीं मिला तो ये नहीं कि आप मंदिर ही नहीं गए या आपने अपने घर के शिवलिंग की पूजा ही नहीं करी। आपको बिना बेलपत्र के भी पूजा करनी है और बेलपत्र मिल जाए तो बहुत अच्छा। 1, 3, 5, 11 इस तरह के क्रम में बेलपत्र को चढ़ाया जाता है। तो बेलपत्र हमेशा जो चिकना वाला पार्ट होता है बेलपत्र का वो उल्टा करके शिवलिंग पे चढ़ाया जाता है। ऐसे ही इसकी मान्यता है, ऐसे ही इसका फल मिलता है। तो अब फूल दीपक ये तो सभी देवी देवताओं के आगे चढ़ाते हैं, लेकिन बेलपत्र ही एक ऐसा पत्र है, एक ऐसा पत्ता है, एक ऐसा विशेष पौधा है जो कि शिवजी जी को विशेष विशेष प्रिय है। तो बेलपत्र जरूर चढ़ाएं। और देखिए, इस सावन पे मैं आप सभी को एक चीज बोलना जरूर चाहती हूँ कि हमारे हिंदू धर्म में ये माना जाता है कि आप प्रातःकाल जल्दी उठें और पूजा करें। लेकिन कई लोग ये सोच के कि अरे मैं तो आज उठा ही लेट हूं तो मैं क्या पूजा करूं, ऐसी बातों को मन में सोचकर पूजा ना करना ये सबसे बड़ी गलती है। आप कभी भी पूजा करें, हाँ महत्व जरूर है सुबह की पूजा का कि ब्रह्म मुहूर्त में उठा जाए और पूजा करी जाए, लेकिन ऐसा नियम कहीं नहीं लिखा, हमारे किसी शास्त्र में नहीं लिखा कि अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठे तो आप नहीं अपनी पूजा कर सकते। तो इसको मैं इस तरह से कहूंगी कि हमारे यहाँ पर हमारा जो कल्चर है, हमारा जो हिंदू माइथोलॉजी है, उसमें सुबह की पूजा के साथ साथ शाम की पूजा यानी कि संध्या की पूजा का भी उतना ही महत्व है जितना कि ब्रह्म पूजा का। और हमारे यहाँ तो रात्रि की पूजा भी को भी बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। तो इंसान के मन में भाव होना चाहिए, यही कहने का मेरा मतलब है कि भाव से पूजा करनी चाहिए, टाइम देख के पूजा नहीं करनी चाहिए। तो आपके मन में भाव है, आपके मन में इच्छा है, तो भगवान आपको स्वयं मिलेंगे, यानी कि आपकी भगवान स्वयं रक्षा करेंगे, आपकी स्वयं
बात मनोकामना को पूर्ण करेंगे। तो भाव बहुत इम्पोर्टेंट है। और भाव के बारे में तो सबसे जो विशेष एग्जाम्पल हमारी हिंदू माइथोलॉजी में, हमारे कल्चर में दिया जाता है वो है शबरी। शबरी माँ ने किस तरह से राम जी को अपने बेर खिलाए, खुद चखे फिर खिलाए। उनके मन में ये भाव नहीं था कि मैं झूठे बेर करके खिला रही हूँ। उनके मन में ये भाव था कि मेरे प्रभु को कहीं खट्टा बेर ना मिल जाए, कहीं बेस्वाद बेर ना मिल जाए। और वो बेस्वाद बेर को चक्कर फेंकती जा रही थी। तो वो भाव के भूखे हैं हमारे सभी भगवान, चाहे भोले भंडारी हैं चाहे कोई भी हैं, भाव के भूखे हैं। तो भाव से पूजा करें, उसका विशेष लाभ मिलता है। यदि आप सुबह उठ गए और मन में किलस रहे हैं कि हाय भगवान 3 बजे उठा दिया, 3 बजे उठना पड़ रहा है सावन के पूरे महीने में, अब तो क्या करेंगे। और इस भाव से आप अपने आप का तैयार कर रहे हैं और जल अर्पण कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी करो फिर मुझे वापस से सोना है, तो ऐसी पूजा का कोई फायदा नहीं है। इससे तो आप आराम करिए, सोइए और संध्या में पूजा कर लीजिए, या जब भी उठे प्रातः तब पूजा कर लीजिए। तो दोस्तों, मेरा ये जो पर्टिकुलर वीडियो है ये इसी पर ही है कि भाव विशेष है। व्हाट इज योर थॉट प्रोसेस, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन व्हाट आर यू डूइंग। सो व्हाट आर यू डूइंग वो भगवान देख रहे हैं, लेकिन व्हाट आर यू थिंकिंग वो सिर्फ आपको पता है और भगवान को भी पता है। तो अच्छे थॉट प्रोसेस से आप अच्छी भावना से पूजा करिए। और जैसे कि मैंने बताया कि बेलपत्र भगवान को अति प्रिय है, नहीं चढ़ा पाए तो भी पूजा जरूर करिए। कोशिश करें कि सावन के महीने में मंदिर जाएं, नहीं जा पाए तो 5 सावन के सोमवार हैं, मैंने अपनी रील्स में शॉर्ट्स में बताया है और वो आप देखें। और 5 सोमवार जरूर मंदिर जाएं। अगर वो भी नहीं जा पाए तो भी एक दिन जो कि भगवान का विशेष है, यानी कि शिवरात्रि 2 अगस्त 2024 को you should visit any of the temple where शिवलिंग is there and you should do the ritual। जल अर्पण करें, जल से अभिषेक करें, दूध से अभिषेक करें, शक्कर, दही, गंगा जल, जो भी आपके पास उपलब्ध सामग्री है, किसी भी सामग्री से आप पूजा अर्चना करें। तो दोस्तों, अगर आपको कुछ और पूछना है या आप चाहते हैं कि किसी और चीज़ पे मैं वीडियो बनाऊं तो ज़रूर बताइए।